नाइन्थ क्लास में मैथ का एक क्वेश्चन है। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.342 को देखिए। अभी भैया उत्तरोत्तर आवर्धन होता क्या है? ठीक है, समझ में आता है। संख्या रेखा पर इस देखिए कोई भी पॉइंट दे सकता है। इसको कह रहा है देखने के लिए आपको हम उत्तरोत्तर आवर्धन को प्रैक्टिकल दिखाते हैं। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, यही उत्तरोत्तर आवर्धन है। मतलब छोटे छोटे चीज को बड़ा करके दिखता है। जैसे अभी आप 2.342 को देखिए और उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा देखिए, आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा क्या क्यों कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से इसको संख्या रेखा पर पहले 2.3 का खींचेंगे, फिर 4 का खींचेंगे, फिर 2 का खींचेंगे। तो आपको लोग समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, सबसे पहले ना बबुआ, ये 2.342 जो देले हैं, तो अब दशमलव के एक अंक के बाद पहले चलना है। मतलब 2.3 का अब निश्चित तौर पे 2.3 जो है 2 और 3 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा पारेंगे, वो स्केल की मदद से पारना है बबुआ। कभी भी दूसरे हाथ से ऐसे नहीं पारना है। हम एक त्रिभुज बड़ा सा यूज कर रहे हैं। आपको देखिए इस स्केल की मदद, त्रिभुज की मदद से क्या करेंगे, सीधी रेखा पार लेंगे। ठीक है, और सीधी रेखा पार लेने के बाद तीर के निशान देना बहुत जरूरी होता है। यहां पर कहीं पर आप एक जगह 2 ले लीजिए। ठीक है, 2। अब निश्चित तौर पे आगे 2.0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद सेम डिस्टेंस पर आगे बढ़ना। लोग हाथ से करते, आपको गलत कर दिया जाएगा। इसलिए क्या करना कि जहां पर आप पॉइंट लिए हैं वहां पर से आप स्केल की मदद से देखिए, यहाँ 0 है तो 0 पर हमने क्या किया कि 2 लिया है, तो यहाँ होगा 2.1 हम पॉइंटेड कर दे रहे हैं। 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0 आ जाएगा। काफी है, आगे आप नहीं बढ़ने चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लिखते चलेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। ये बहुत जरूरी, क्योंकि डिस्टेंस आप सेम नहीं रखेंगे ना तो गलत हो जाएगा। अब देखिए ना बबुआ, ये तो 2.3 मेरा है ना, लेकिन हमारा अभी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब 2.3 और 4 के बीच में आएगा। अब आपको थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम जैसे ही उत्तरोत्तर आवर्धन लगाएंगे ना यार, वाह देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन से आपको और थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा। इसीलिए वो कह रहा है कि भैया संख्या रेखा पर तो स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए वो क्या कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2.34 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो 2.34 यही दोनों के बीच में आएगा। तो फिर एक बड़ी से संख्या रेखा खींचेंगे, खींच दिया। अब यहां पर लिखेंगे 2.3 लिखेंगे और इधर क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। अब यहां 2.30 लिखने में दिक्कत ना है, क्योंकि 234, 230 और 240 के बीच में आएगा। तो इन्हें कहीं 240 होगा। तो सेम वही प्रकार से फिर हम बारी बारी से आगे बढ़ते चलेंगे। सेम डिस्टेंस बढ़ना, बहुत बार बारी बात हम बोल रहे हैं आपको। 2 गो क्वेश्चन में 1 गो क्वेश्चन जरूर आपको रहेगा। अब देखिए हमने यहां पर लिख दिया ये 2.34 का ना है, लेकिन अभी एक कदम और बढ़ना है, क्योंकि अभी 2 बचा हुआ है। 2 बचा हुआ है, इसका मतलब 2.34 और 2.35 के बीच में वो संख्या आया। अब देखिए ना, और आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम उत्तरोत्तर आवर्धन लगाएगा ना, थोड़ा सा का बड़ा दिखने आपको लगेगा। थोड़ा सा दिख रहा है, एक कदम और बढ़ना पड़ेगा। तो एक कदम और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कहीं होगा 2.34 होगा और इधर कहीं 2.35 आएगा, लेकिन एक कदम और बढ़ना तो 0 लगा दें। मतलब ये हो गया 2340 और इधर 2350 कहीं होगा। तो फिर उसी तरह से बराबर डिस्टेंस पर हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। जो मेरा है तो 2.350 है। अब आराम से लिखते, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे भैया, जैसे दशमलव बढ़ेगा छोटा छोटा होते जाएगा। तो 2 यहाँ पर जो है 2.349 है। अब हमको चाहिए था क्या, हमको चाहिए था यही नहीं रहा, 2.342, 2.342 देखिए यहाँ पर मेरा है। ये और आपको छोटा दिखने लगेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, आपको देखिए ध्यान से, यही तो मेरा 2.342 है। अब इसको और छोटा दिख रहा है, तो इसको उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखने लगा होगा। यही कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर इसको देखिए। 2 नंबर के सवाल देखिए, एक सवाल तो इस टाइप का सवाल हो गया, और एक कहता है कि संख्या रेखा पर √2 को आप निरूपित कीजिए। ये 2 गो सवाल में से एक सवाल आपको निश्चित तौर पर रहेगा। आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसको आपको बता देंगे।